जय हिंद। आज के इस वीडियो में जो है हम लोग ये संस्कृत व्याकरण के एक दो टॉपिक जो हम लोग करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले सबसे पहले इनका आशीर्वाद ले लिया जाए। आज का मोटिवेशन ये है कि आज रास्ता बना लिए हैं तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया जाए तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसले से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। यानी कि हाँ, हौसला रहेगा तो एक दिन जरूर रंग लाएगा। देखिए इधर ये जो है हमारा संस्कृत का टॉपिक नंबर 1 जो है, यानी कि अगर हमको संस्कृत में अनुवाद करने को अगर सीखना है तो सबसे पहले हम लोग को वचन, लिंग, पुरुष और कारक और ये जो है व्याय, शब्द रूप और लट लकार और धातु रूप को किसी हर हालत में आपको इस यानी कि इस 8 टॉपिक को एकदम विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पहला हमारा टॉपिक है वचन। वचन क्या होता है? आज के इस वीडियो में करने के पश्चात आप भूल नहीं पाइएगा कि वचन क्या होता है, ये कितने प्रकार के। हम जो है हम संस्कृत के अकॉर्डिंग चल रहे हैं क्योंकि ये संस्कृत की क्लास है। ये जो है हमारे स्पेशली जो है बिहार बोर्ड यानी कि मैट्रिक क्लास के लिए है। ठीक है, क्योंकि 12th में तो संस्कृत पढ़ना नहीं है। जैसे कि देखिए हम लोग का टॉपिक है वचन। वचन क्या होता है? कर शब्द कर वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या। वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संख्या। यानी कि वचन जो होता है संख्या को बताता है। संस्कृत व्याकरण में वचन जो होता है 3 भेद होता है। संस्कृत व्याकरण में वचन के कितने भेद होता है? 3 भेद होता है। और हिंदी की बात करें हिंदी की बात करें तो हमारा जो होता है 2 होता है, एक वचन और बहुवचन होता है। ये जो है हमारा संस्कृत का क्लास है जिसमें जो है हमारा वचन 3 प्रकार का होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आगे जो है हमारा कर एक वचन क्या होता है? कर इसमें केवल एक संख्या का बोध होता है, उसको कहा जाता है एक वचन। एक वचन कहने का मतलब होता है इसमें जो है केवल एक संख्या का बोध होता है। जैसे कि लड़का अगर कह दिया तो एक लड़का का बोध हो रहा है। उसके बाद जैसे कि लड़का को संस्कृत में भी क्या कहते हैं? बालिका कहते हैं। लड़की यानी कि संस्कृत में बालिका यानी कि लड़की कहने का मतलब एक लड़की। पत्ता तो उसको संस्कृत में कहते हैं पत्रम। जैसे कि लड़का मैदान में खेलता है। लड़का क्या करता है? मैदान में खेलता है। यानी कि लड़का जो है यहाँ पर हमारा ये क्या हो जाएगा? एक वचन हो जाएगा। कर उसके बाद जो है कर वह एक सुंदर लड़की है। वह जो है क्या है? एक सुंदर लड़की है। यानी वहां पर एक जो है क्या है? हमारे एक यानी कि एक वचन को बरता रहा है। पेड़ से पत्ता गिरता है। यहाँ पर एक वचन की विशेषता बताई जा रही है। उसके बाद जो है हमारा द्विवचन क्या होता है? इसमें केवल 2 संख्याओं का बोध होता है। जैसे कि 2 लड़के, 2 बालकों, 2 लड़कियां, 2 बालिके। करा पत्ते, उसको 2 पत्रे। पत्ते को 2 पत्रे भी कहा जाए। जैसे कि 2 लड़के मैदान में खेल रहे हैं। यानी कि कौन सा द्विवचन को यहाँ पर बोध हो रहा है? और करा 2 लड़कियां सुंदर है। यानी कि दोनों लड़कियां क्या है? सुंदर है। यहाँ पर 2 संख्या लड़की को बारे में बता रहा है। उसके बाद जो है पेड़ से पत्ते करा पेड़ से 2 पत्ते गिरा। पेड़ से कितना पत्ता गिरा? 2 पत्ता गिरा। उसके बाद जो है बहुवचन क्या होता है? करे इसमें जो है 3 या 3 से अधिक संख्या के बोध होता है। 3 या 3 से अधिक संख्या का बोध होता है, उसको कहा जाता है बहुवचन। जैसे कि लड़के, बालक, लड़कियां, बालिके, पत्ते, पत्राणी। जैसे कि आगे जो है लड़के मैदान में खेलते हैं।
लड़के, यहाँ पर जो हमारा ढेर सारे लड़के की बात हो रही है। कह रहा है 3 लड़कियां प्रतिदिन विद्यालय जाती है। कितना लड़कियां जा रही है? 3 लड़कियां, यानी कि 2 से अधिक है या 3 से अधिक लड़कियों को जो है हम बहुवचन के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ढेर सारे पत्ते की बात हो रही है, इसीलिए इसको जो है बहुवचन के अंतर्गत रखेंगे। ये हमारा जो है वचन का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। उसके बाद जो है हमारा लिंग, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, लिंग क्या होता है।